Hello students, very good afternoon. Again good question of AC generator. AC generator based on principle of म्यूचुअल इंडक्शन, और ये म्यूचुअल इंडक्शन नहीं बोल सकते अपन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और यहाँ पर राइट हैंड रूल का एप्लीकेशन होती है। यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेटेड इन द कॉइल ड्यू टू व्हिच करंट फ्लोस कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट, द फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहाँ पर जब एसी जनरेटर को अपन देखते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि आपको एक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ मिलेगा, समझ गए। तो जब अपन कॉइल को घुमाते हैं, कॉइल को फील्ड के अंदर घुमाते हैं, तो फैराडेस लॉ के अनुसार क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएमएफ जनरेटेड। यानी कि जितना उसकी स्पीड बढ़ेगी या फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी या एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी, उतना ज्यादा उसके अंदर ईएमएफ बढ़ते जाएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो आप गिवन डायग्राम बनाया हुआ है, ये एक डायग्राम है, ये अल्टरनेटिंग करंट को दिखाता है। अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग ईएमएफ बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा, जीरो से मैक्सिमम वैल्यू। और इस तरह से अल्टरनेटिंग करंट में उसका मैग्नीट्यूड भी टाइम के साथ चेंज होता है और डायरेक्शन भी उसका टाइम के साथ चेंज होता है। ऐसे करंट को अपन बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ये फ्लक्चुएशन करंट होता है और ये वैल्यू जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, ये आपका एम्पलीट्यूड होता है। कई बच्चे क्या करते हैं, माइनस ए लिखा रहता है, उसको सोचते कम है और प्लस ए ज्यादा है। इसी तरह से आपका जब आप इसमें देखते हैं, क्या बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखते हैं, तो जो चार्ज होता है वो -2 कूलम भी होता है, +2 कूलम भी होता है। तो बच्चे सोचते हैं -2 कूलम छोटा है। इसी तरह से आप लेंस देखोगे, लेंस के क्वेश्चंस करोगे या मिरर के क्वेश्चन करोगे, तो वहां पर -2, -3 मैग्निफिकेशन आता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कम हो गया, -2 मतलब -2 जीरो से कम हो गया, ऐसा नहीं है। -2 वो तो डायरेक्शन को बताता है, लेकिन आप 2 को आप ले सकते हो, 2 इज द मैग्नीट्यूड। इसी तरह से यहाँ पर भी ऐसे ही है, ये +a रहता है और ये -a रहता है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। ये नीचे की ओर डायरेक्शन है और इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर है। तो पहली बात तो करंट कैसे बनता है वो देख लेते हैं हम लोग, ताकि ये पढ़ने में आसानी पड़े। जब कोई भी कॉइल घूमती है तो यहाँ से स्टार्ट होती है। यहाँ पर टाइम पीरियड क्या, उसका टाइम जो स्मॉल टी है वो भी जीरो, टाइम पीरियड तो ऑलरेडी जीरो है। तो यहाँ से यहाँ तक जाता है t1 टाइम में, फिर जाता है यहाँ तक t2 टाइम में, फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ आता है। जब कोई भी पार्टिकल, ये थोड़ा सा एडवांस हो जाता है बेटा तुम्हारे लिए, लेकिन पढ़ लो, कुछ बुरा नहीं है। जब ये पार्टिकल यहाँ रहता है तो उसका फुट यहाँ रहता है, आप इसको जैसे से ऊपर ले आते हैं तो ये फुट ऊपर जाते जाता है। इसको बोलते हैं फेजर। इसको क्या बोलते हैं, फेजर। तो फेजर आपका यहाँ था, ये फेजर यहाँ था, फिर धीरे धीरे ऐसे जाएगा ऊपर, फिर घूम के धीरे धीरे नीचे आएगा, फिर घूम के धीरे धीरे इधर जाएगा, फिर घूम के धीरे धीरे जाएगा। इसको बोलते हैं कंप्लीट टाइम पीरियड। तो एक फेजर जीरो से चालू होता है और पूरा 360 डिग्री एंगल चलता है, तब जाके वो वापस एक सर्किट कंप्लीट करता है। तो जिस तरह से ये एक फेजर ये पूरा घूमेगा तो आपकी वेव पूरी ऐसी बन चुकी रहेगी। अगर यहाँ से चालू करोगे तो ये चल के ऐसा जाएगी और ये नीचे तक आ जाएगी, समझिए। तो पूरा एक साइकिल चलती है, उसको बोलते हैं वेवलेंथ। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेवलेंथ है, ये उसका टाइम पीरियड है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि ए फैक्ट, इसके अंदर ए क्या है और बी क्या है पूछा है। दूसरी बात, जो अगर स्पीड बढ़ा दी जाए और डबल कर दी जाए, उसकी फ्रीक्वेंसी डबल कर दी जाए या उसको घुमा के डबल कर दिया जाए, तो उसके एम्पलीट्यूड में क्या फर्क पड़ेगा, इसका मतलब उसके पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ में क्या फर्क पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, इसको भी बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ये पीक वैल्यू का मतलब होता है मैक्सिमम। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ का फॉर्मूला होता है E0 = NAB ओमेगा। यानी कि जो N होता है नंबर ऑफ बाइंडिंग होती है कॉइल में, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है कॉइल का, और वहां पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी होती है, वो होता है B। तो ये तीनों चीज तो कांस्टेंट होती है, लेकिन E किस पे डिपेंड करता है, ओमेगा पे। यानी पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। अगर ये डबल होगा तो ये भी डबल हो जाएगा, और इस तरह से आपका A की वैल्यू डबल हो जाएगी 2A, यानी ये ऐसा ऊपर चले जाएगा, ऐसा, समझ गए। और इस तरह से आपका पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ बढ़ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है वो। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि देखो इधर क्यों बढ़ेगा मैं बताता हूँ। ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी।
अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ओमेगा बढ़ेगा, ओमेगा बढ़ेगा तो आपका पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ बढ़ेगी, क्योंकि इसका कनेक्शन इसके साथ है, इसके साथ है। दूसरी बात, अगर ओमेगा फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पर ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, यानी टाइम पीरियड जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्स होता है। अगर फ्रीक्वेंसी 2 होती है तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी को उधर ले आओ, टाइम पीरियड को उधर ले आओ, 1/2 मतलब हाफ हो जाएगा। तो आपका जो बी फैक्टर है वो हाफ हो जाएगा और ए फैक्टर जो है वो डबल हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन है। लेकिन ये वेव कैसे बनती है वो सिखा रहा हूं तुमको मैं। यहां से जब वो चलता है तो ये देखो, इसका ये ईएमएफ है, ईएमएफ बढ़ते जा रहा है, ईएमएफ बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और मैक्सिमम वैल्यू तक आया तो E0 हो गया। तो जब ये इसको अपन घुमाते जाते हैं तो इसका फुट हमेशा यहाँ आता है, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। आप जब किसी चीज को सीधे देखते हो आप तो ऐसे देखना पड़ेगा, आपको ऐसे देखना पड़ेगा, और ये यहाँ जाके पहुंच जाएगा। तो जब t इज इक्वल टू 0 था या स्मॉल t इक्वल टू 0 था तो ईएमएफ क्या था, 0, और जैसे जैसे t/4 हुआ ईएमएफ क्या हो गया, मैक्सिमम। फिर t/2 हुआ तो ईएमएफ क्या हो गया, 0। देखो फिर से 0 पे आ गया, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे। तो ये जो वैल्यू है ये देखनी पड़ती है अपन को, ये देखनी पड़ती है। इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी करंट। हमारा जो अल्टरनेटिंग करंट रहता है वो एक प्रकार से ऑसिलेटरी करंट होता है। इसकी वैल्यू 0 से मैक्सिमम तक जाती है, मैक्सिमम से 0 आती है, फिर 0 से मैक्सिमम जाती है, फिर मैक्सिमम से 0 आती है। तो यहाँ से यहाँ तक जाना, वापस आना, फिर यहाँ तक जाना, वापस आना, इस बीच में वो पूरा टाइम लेगा t। तो आप इसको लिख सकते हो t/2, इसको लिख सकते हो t इक्वल टू 0, t/2, यहाँ पे ले सकते हो आप t/4, यहाँ पे ले सकते हो t/2, यहाँ लिख सकते हो 3t/4, और यहाँ लिख सकते हो t। तो ये 3t/4 हो जाएगा, यहाँ पे t/4, 2t/4 और 3t/4, t/4 आएगा यहाँ पे 3t/4। और इस तरह से एक साइकिल चलती है। तो हमारा फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू E0 sin ओमेगा t, यानी ईएमएफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ओमेगा पे, ओमेगा sin E0 sin ओमेगा t। और ये E की वैल्यू E0 कब हो सकती है, जब आपका टाइम जो है वो t/4 हो जाए, समझ गए। तो t/4 हो जाएगा तो आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ मिलेगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमेशा ये फॉर्मूले याद रखना, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ ये दिखाता है, और ये दिखाता है टाइम पीरियड। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा टाइम पीरियड है। देखो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहाँ तक गया, इसको एक टाइम पीरियड बोलते हैं। तो यानी कि जब पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट होता है, गोल घूम के यहाँ जाता है, तो इसका ईएमएफ बढ़ते जाता, बढ़ते जाता, बढ़ते जाता, मैक्सिमम होता है, फिर कम होता है, फिर 0 आता है, फिर मैक्सिमम। तो देखो ईएमएफ बढ़ते गया, मैक्सिमम, फिर 0, फिर मैक्सिमम, फिर 0, आया समझ में। तो इस तरह से एक कंप्लीट साइकिल होती है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि अगर फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है तो एंगुलर वेलोसिटी भी डबल हो जाएगी, बिकॉज एंगुलर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। और इस तरह से फ्रीक्वेंसी अगर डबल हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है, तो ये टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि f इज इक्वल टू 1/t होता है। दूसरी बात, आपका बी फैक्टर आधा हो जाएगा और ए फैक्टर डबल हो जाएगा, क्योंकि आपका ईएमएफ किस पे डिपेंड कर रहा है, ओमेगा पे डिपेंड कर रहा है। ये डबल होगा तो ये भी डबल हो जाएगा। E1/E2 इज इक्वल टू W ω1/ω2 कर सकते हो आप, आपको आंसर मिल जाएगा। ये जो एक्स एक्सिस है ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वाई एक्सिस जो ईएमएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे ईएमएफ 0 है, बढ़ते जा रहा है, मैक्सिमम हो गया, फिर 0 आ गया, फिर मैक्सिमम हो गया, फिर 0 आ गया। इसको -E बोलेंगे, इसको +E बोलेंगे। यहाँ पे -2 वोल्ट, +2 वोल्ट जो है वो एक तरीके से अलग फेज को बता रहा है। सो बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो।